गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। क्लास 5th के स्टूडेंट्स, लेसन 3rd पार्ट 3 हमारा आज है साहसी लिली, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे, यानी कि आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा साहसी लिली, यानी कि साहसी यानी कि बहादुर, निडर। लिली कौन? किसी एक लड़की का नाम। इस कहानी में लिली कौन है, क्या करती है, कि उसकी साहस की गाथा हमें सुनाई जा रही है, उसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये सभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम हमारा जो पाठ है इसके एक बार शब्दार्थ देखते हैं। पहला है द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? पानी से चारों ओर से घिरी जमीन, ऐसी जमीन जिसके चारों ओर क्या घिरा हुआ हो? पानी घिरा हुआ हो, पानी हो चारों तरफ, वह हमारा द्वीप कहलाता है। दूसरा है बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं? पानी के जहाज़ों के ठहरने का स्थान। जिस तरीके से आपकी बस जहाँ पर खड़ी होती है सारी की सारी, वह कहलाता है बस स्टैंड। जिस तरीके की सारी आपकी रेल ट्रेन्स खड़ी होती है, वह कहलाता है रेलवे स्टेशन। उसी तरीके से जहाँ पर पानी के जहाज रुकते हैं, ठहरते हैं सारे के सारे, और उसको कहते हैं बंदरगाह। ठीक है, डिपो जो होता है, बस डिपो, वहाँ पर भी आपकी बहुत सारी बसेस खड़ी हुई रहती हैं। तो ये पानी के जहाज़ों का ठहरने का स्थान होता है। नंबर जो 3 है वो है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग कहलाता है वाहन का हैंडल। आप जब गाड़ी चलाते हैं या आपके पापा कार चलाते हैं, तो आगे एक सर्किल इस तरीके से सर्किल का होता है, और वो गाड़ी का इस तरीके से आपका हैंडल हिलता है। तो जो गाड़ी का हैंडल होता है वो आपका स्टीयरिंग कहलाता है। मस्तिष्क यानी कि आपका दिमाग। रहमदिल होना, किसी व्यक्ति का बहुत ही दयालु होना। दयावान व्यक्ति, दयालु व्यक्ति ही रहमदिल कहलाता है। संदेश, किसी तक समाचार पहुंचाना, किसी तक कोई बात पहुंचाना, किसी तक कोई खबर पहुंचाना, हमारा संदेश पहुंचाना कहलाता है। और ये तो है संदेश, और ये है संदेह, कंफ्यूज नहीं होना है। संदेश होता है किसी का समाचार, कोई खबर पहुंचाना या बात आना। संदेह होता है किसी पर शक करना, कि मुझे आशंका होना, कि मुझे शक है, मुझे आशंका है कि ऐसी कोई बात हो गई। निर्णय, किसी बात का फैसला लेना। आज मैंने निर्णय लिया कि मैं आपको ये पाठ पढ़ाऊंगी, तो निर्णय मतलब मैंने कोई फैसला किया है। ठीक है। अत्याचारी, बहुत ही अत्याचार करने वाला व्यक्ति, यानी कि बुरा आदमी, जो दूसरों को परेशान करता हो, दूसरों की पिटाई करता हो, ठीक है, दूसरों को मारता हो, उस पर कोई मानसिक पीड़ा भी देता हो, तो भी वह अत्याचारी कहलाता है। कर्मचारी, वह व्यक्ति जो क्या करता हो? काम करता हो, यानी कि काम करने वाले लोग। हम स्कूल में काम करते हैं तो हम स्कूल के कर्मचारी हैं। कोई बैंक में काम करते हैं लोग, तो वो बैंक के कर्मचारी। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग विभाग के लोग अलग अलग कर्मचारी कहलाते हैं। तो कर्मचारी का मतलब हो गया वह जिस विभाग में काम करते हैं लोग, तो काम करने वाले लोग कर्मचारी कहलाते हैं। अब देखते हैं हमारी कहानी साहसी लिली। थोड़ा संक्षिप्त रूप में इस कहानी को मैं आपको बताती हूँ कि लिली एक लड़की है। वह क्या है? अपने जो द्वीप यानी कि पानी से जो घिरा हुआ जमीन है, वहाँ पर जा रही है, और उस द्वीप में बैठने के लिए वो किस में यात्रा कर रही है? वो यात्रा कर रही है एक मोटर बोट में। किस में यात्रा कर रही है? मोटर बोट में बैठ के जा रही है। और उसी मोटर बोट में अचानक से क्या होता है? एक डाकू आ जाता है, बहुत ही खतरनाक डाकू आ जाता है, और वो क्या करता है? उनको मारने की धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं तो तुम क्या करो, मैं एक ऐसे स्थान पे जाना चाहता हूँ जाके लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए, वहाँ तक छोड़ दो। तो वो लिली है, और उसके साथ में जो चलाने वाला है मोटर बोट, उसको भी पकड़ लेता है, और उसके सिर पर यानी कि मस्तिष्क पर, दिमाग पर क्या लगा देता है? पिस्तौल लगा देता है कि तुम मुझे उस स्थान तक छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब लिली सोचती है कि मुझे लगता है शायद इसके पीछे पुलिस भाग रही है, और ये पुलिस से डरकर छिपने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर जाना चाहता है। तो अब लिली कहती है कि अगर मैंने इन लोगों को छोड़ दिया, एक ही व्यक्ति होता है, तो ये क्या करेगा? दूसरों को भी परेशान करेगा, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, देश के लिए खतरा हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। लेकिन होता क्या है? लिली भी अकेली होती है, और एक मोटर बोट चलाने वाले अंकल होते हैं।
वो कहती अब क्या करें। तभी क्या होता है, वो मोटर बोट वाले अंकल को भी क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और लिली को भी पकड़ लेते हैं। अब लिली के सामने ऐसी स्थिति हो जाती है कि या तो हम मौत के घाट चले जाए, यानी कि हमें या तो ये मार डाले या हम हमारे देश के लिए कुछ ऐसा काम कर दे, नया काम कर दे, ताकि हमारा देश भी इस खतरनाक डाकू से बच जाए। तो आगे कहानी में क्या होता है, लिली कैसे उसको मारती है या कैसे वो लिली को डरा धमका कर वहाँ से भाग निकलता है, ये हम हमारी कहानी में आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम हमारी कहानी को, देखते हैं। वह हाथ में पिस्तौल लिए मोटर बोट में घुसा और उन दोनों की खूनी निगाह से घूरते हुए आगे बढ़ने लगा। नाम नहीं बताया गया अभी कि कौन घुसा है, बस एक व्यक्ति घुसता है। मोटर बोट के अंदर बैठकर लिली जा रही है। अभी तक हमें लिली का भी नाम नहीं आया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि एक आदमी है जो पिस्तौल हाथ में लेकर मोटर बोट में चला जाता है और उन दोनों को, कहने का मतलब बोट में 2 लोग सवार हैं, उन्हें खूनी निगाहों से, मतलब उनको मारने की दृष्टि से देखता है और उन्हें जैसे कोई वो मार ही डालेगा। लिली अपने डैडी के पास सेंटा द्वीप जा रही थी। नाम आता है, 2 लोग बैठे जिसमें से एक बैठी है लिली। लिली अपने डैडी के पास यानी कि अपने पिता से मिलने के लिए एक द्वीप का नाम लिया गया, सेंटा द्वीप, सेंटा द्वीप जा रही है। तो इससे इस बात से हमें ये पता चल गया कि लिली अपने पिता के साथ तो नहीं है, वो किसी और व्यक्ति के साथ बैठकर अपने पिता से मिलने जा रही है, जो बंदरगाह से 38 मील दूर गहरे समुद्र में था। अब जो सेंटा द्वीप है वो कहाँ है, बंदरगाह यानी कि जिस जगह से वो जहाज में बैठे हैं वहाँ से 38 किलोमीटर वहाँ से दूर है। वह अपने डैडी की मोटर बोट से ही यात्रा कर रही थी। ये जो मोटर बोट थी उसके पिताजी की थी। उस मोटर बोट में वह बैठती है। मोटर बोट में केवल लिली और उसका ड्राइवर रॉबर्ट था, यानी कि मोटर बोट थी लिली के पिताजी की और उसे चला रहा था पिताजी का ड्राइवर, यानी कि उसके पापा का, डैडी का ड्राइवर, जिसका नाम था रॉबर्ट। तो मोटर बोट में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, एक लिली और उसका पिता का ड्राइवर रॉबर्ट। ये दोनों ही सेंटा द्वीप जा रहे हैं। लिली अपने पिता से मिलने जा रही है। तभी उसमें एक आदमी घुसता है जो क्या करना चाहता है, उन्हें मारना चाहता है। लिली देखते ही पहचान गई किसे, उस व्यक्ति को जो हाथ में पिस्तौल लेके घुसा हुआ है। यह यूरोप का खतरनाक डाकू जॉन था। यानी कि जो व्यक्ति घुसता है उन्हें मारने के लिए पिस्तौल लिए हुए उस व्यक्ति का नाम है जॉन, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डाकू है। कहाँ का, यूरोप का बहुत ही खतरनाक डाकू है। उसके फोटो समाचार पत्रों में छप चुके थे। जैसा कि लिली ने कैसे पहचाना, लिली न्यूज़पेपर पढ़ती है, समाचार पत्र पढ़ती है, न्यूज़ देखती है, तो उसके फ़ोटो बहुत ही समाचार पत्रों में, न्यूज़ में उसने देखे हैं। तो उसका फ़ोटो देखती वह समझ गई कि यह वही डाकू है जो बहुत परेशान करता है, यूरोप का डाकू जॉन। उसे पकड़वाने के लिए एक बड़े इनाम की भी घोषणा रखी गई है कि भाई जो इस व्यक्ति को, डाकू को पकड़ा देगा उसे सरकार बहुत बड़ा क्या देगी, इनाम देगी। और अब देखो वो डाकू क्या करता है, तुम दोनों अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो। फिर डाकू जॉन ने रॉबर्ट से कहा, तुम दोनों अपने हाथ ऊपर उठाकर इधर आ जाओ। अब होता क्या है कि जब मोटर बोट स्टार्ट होने वाली होती है उसी से पहले कौन आ जाता है उसके अंदर जो जॉन है वो घुस जाता है, डाकू हाथ में पिस्तौल लिए हुए, और अचानक से जाकर जो रॉबर्ट है उसको बोलता है कि तुम और ये साथ में जो लड़की बैठी हुई है दोनों अपने अपने हाथ ऊपर कर लीजिए ताकि वो उस पर कोई वार नहीं कर सके, उससे कोई चोट नहीं पहुंचा सके। और रॉबर्ट से कहता है कि तुम दोनों हाथ ऊपर करके इधर आ जाओ, तुम हट जाओ यहाँ से। और स्टीयरिंग, रॉबर्ट ने भयभीत स्वर में पूछा। बोला, रॉबर्ट बोलता है कि स्टीयरिंग मैं चला रहा हूँ, मोटर बोट तो मैं चलाऊंगा, मैं यहाँ पे एज अ ड्राइवर बैठा हूँ, तो मैं स्टीयरिंग किसको संभाल के आऊँ, ये हैंडल किसको दे के आऊँ, मोटर बोट जो है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, मैं किससे पकड़ा के आऊँ। जॉन ने जवाब दिया, उसे मैं देख लूँगा, उसकी फिक्र मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। अब जॉन कहता है कि तुम अगर ड्राइविंग कर रहे हो, मोटर बोट चला रहे हो, तो तुम यहाँ से उठ जाओ। तो रॉबर्ट कहता है कि अगर मैं यहाँ से उठ गया तो हमारी जो मोटर बोट है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, हो सकता है ये मोटर बोट डूब जाए, हम सब पानी में गिर के मर जाए, तो मैं क्या करूँ। तो जॉन कहता है कि तुम मुझसे क्या करो, छोड़ दो उसको, मैं संभाल लूँगा और तुम अपने हाथ ऊपर करके वहाँ से उठ जाओ, तुम इस बात की चिंता मत करो। उसने एक पतली सी रेशम की डोरी से रॉबर्ट के हाथ पैर बांध कर उसे फर्श पर लिटा दिया।
अब देखो उसके हाथ में, किसके हाथ में, जो डाकू है जॉन, उसके हाथ में पिस्तल है। उसने रॉबर्ट को उठाया उसके हाथ ऊपर करवा के, और रॉबर्ट को क्या किया, उसके हाथ और पैर एक रेशम की डोरी से बांध दिया और उसे फर्श पर बोल दिया लेट जाओ। ऐसा रॉबर्ट ने क्यों किया? अगर रॉबर्ट नहीं करता तो जॉन के हाथ में पिस्तौल थी, वो उसे मार देता। फिर लिली से बोला, ओ लड़की तुम चुपचाप अपनी जगह बैठी रहो। और लिली को बोला कि तुम चुपचाप अपनी जगह पे बैठी रहो, तुम वहाँ से हिलना मत। अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, समुद्र में गिरा दूंगा। लिली से बोला, ओ लड़की तुम चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो, चालाकी दिखाई तो समुद्र में फेंक दूंगा। बोला कि अगर तुमने चालाकी दिखाई, तुमने कोई शायरी की या कोई बदमाशी की, तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, इस बोट से उठाकर गहरे समुद्र में फेंक दूंगा। और लिली चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही, क्योंकि लिली भी डर गई कि वो समुद्र में गिरा देगा तो मैं समुद्र में गिर जाऊंगी, तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मैं मर जाऊंगी। इससे अच्छा मैं अभी यहाँ पर चुपचाप बैठी रहती हूँ। तो लिली अपनी जगह पर चुपचाप बैठी रहती। जॉन स्टेयरिंग पर जा बैठा। जॉन क्या करता है, मोटर बोट की स्टेयरिंग संभाल लेता है, क्योंकि उसने रॉबर्ट के हाथ पांव बांध दिए थे। जब उसने बताया कि ये उसे याका द्वीप जाना है तो रॉबर्ट और लिली के होश उड़ गए। अब हुआ क्या, जो रॉबर्ट और लिली थे वो जाना चाहते थे सेंटा द्वीप, लिली अपने पिता से मिलने के लिए। लेकिन अब जो जॉन था उसने मोटर बाइक जो बोट थी उसको क्या कर लिया, याका द्वीप दूसरा जगह का नाम है, वहाँ की ओर घुमा लिया और बोला कि मैं याका द्वीप जाना चाहता हूँ और ये मोटर बोट अब याका द्वीप ही जाएगी। अब जब वो याका द्वीप जाएगी तो क्या करेगी, याका द्वीप जाएगी तो बिल्कुल ऐसी जगह जो बहुत ही पहाड़ियों से घिरी हुई होगी, जहाँ पर या तो डाकू होंगे इसका इंतजार कर रहे होंगे, या फिर जहाँ ऐसी जगह है जो पुलिस को नहीं पता, बिल्कुल छुपी हुई जगह जो पुलिस उस जगह से अनजान है, वहाँ जाकर ये जॉन हो सकता है छिप जाए। तो लिली और जो रॉबर्ट है उसे बहुत ही चिंता हो रही कि अगर ये याका द्वीप ले गया तो ये हमारी पुलिस की नज़र से बच भी जाएगा, जो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो लिली और रॉबर्ट अब जॉन को रोकने के लिए क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि जो लिली है या रॉबर्ट है दोनों को ये है जॉन जो हमारा डाकू है उसको पकड़ाकर पुलिस तक पहुंचा सके। तो आगे की कहानी हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, क्योंकि सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपकी इस कहानी पर ही डिपेंड है। अगर आपने कहानी को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो अपने क्वेश्चन आंसर चाहे उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स बनो, चाहे टिक द ऑप्शन करेक्ट वाले बनो, या फिर मिसिंग लेटर वाले बनो, कुछ भी क्वेश्चन आंसर जो बनेंगे वो आपके चैप्टर में से बनते हैं। और अगर आपको चैप्टर, आपकी कहानी आपको पूरी तरीके से याद है तो आप अपने सारे के सारे प्रश्न उत्तर को हल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।